पूर्ण संबंध उसको कहते हैं, एक व्यक्ति में आप चारों तरफ से घूम के देखो तो एक व्यक्ति में आपको सारी क्वालिटीज मिल जाए, सारी पूर्णता मिल जाए। आपको जब मित्र की आवश्यकता हो तो उसी में मित्र मिल जाए, आपको जब बंधु की आवश्यकता बंधु मिल जाए, आपको जो आवश्यकता हो एक व्यक्ति से मिल जाए। पर ऐसा संसार में कभी नहीं होता। पुत्र पुत्र रहेगा, पति नहीं बन सकता, पिता नहीं बन सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब संसार के संबंध पूर्ण नहीं है। पहला अंतर। दूसरा अंतर मेरी समझ में यह है कि संसार के संबंध कभी भी नित्य नहीं रहते। नित्य माने हमेशा नहीं रहते। एक ना एक दिन उनकी एक्सपायरी डेट आती है और वो आपसे या आप उनसे विदा लेकर के इस धरती से चले जाते हो। और जैसे ही आप शरीर से विदा लेके दूसरी जगह जन्म लेते हो तो आपको नए संबंध मिल जाते, एकदम ब्रांड न्यू। नई माँ, नया बाप, नया मित्र, नया पुत्र, सब नए नए मिल जाते, नया भाई, नई बहन। तो संसार के संबंध कभी नित्य नहीं रहते, चेंज होते रहते, बदलते रहते। लेकिन कृष्ण और जीव का संबंध कभी बदलता है? हाँ या ना? क्या आपका और कृष्ण का संबंध कभी इस जन्म के खत्म होने के बाद भी कभी खत्म हो सकता है? नहीं? पक्का? बिल्कुल कभी नहीं बदल सकता। आप लाख कोशिश भी करो, मैंने आपको एक दिन पहले बताया था, जो आदमी ये भी कह दे कि मैं भगवान को नहीं मानता, वो भी इस संबंध को नकार नहीं सकता, क्योंकि सांस के रूप में कृष्ण उसके भीतर चल रहा है, प्राणों के रूप में कृष्ण उसके भीतर है। तुम लाख कोशिश करो अपने आप को कृष्ण से अलग करने की, पर तुम कर नहीं पाओगे। अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो नित्य है, वो नित्य संबंध है। दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता सुहृद गति। तो वहां एक साधु मिट्टी में पड़ा पड़ा मस्ती में आनंद में खेल रहा है और हरि गुण गा रहा है। तो राजा को लगा कि कहाँ बेचारा माटी में पड़ा पड़ा ये ऐसे ही गंदा हो रहा है। तो राजा ने उसको एक प्रस्ताव दिया। राजा ने कहा, एक काम करो महात्मा जी, आप मेरे साथ मेरे महल में चलो, आपको अच्छा खासा मैं व्यवस्था दे दूंगा, सब बढ़िया आपकी रहने खाने सब की व्यवस्था हो जाएगी, चलो। महात्मा जी ने मुस्कुरा के कहा कि तेरे साथ क्यों चलूं? राजा ने कहा, तो तुम जिस भगवान का नाम ले रहे हो उसने तुमको ऐसा क्या दे दिया जो मैं नहीं दे सकता? यहाँ पड़े हो माटी में, वहां आपको बढ़िया मखमल का गद्दा मिलेगा, सोने के लिए बढ़िया रजाई ओढ़ने को मिलेगी, ठंडा ठंडा वहां हवा वायु चल रही होगी। क्या दे रहा तुम्हारा भगवान जो मैं नहीं दे सकता? तो महात्मा जी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, पर मेरी 4 शर्त। मैं खूब सोऊंगा, खूब अच्छे से मजे से सोऊंगा, लेकिन तुमको नहीं सोने दूंगा, यानी तुमको मेरी जाग करके रखवाली करनी पड़ी, मुझे संभाल, मेरी देखभाल तुम करोगे, पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि तुम खुद खाओ ना खाओ पर मुझे खाने को मिलेगा। मेरी तीसरी शर्त यह है कि तुम खुद वस्त्र पहनो न पहनो, मैं वस्त्र पहनूंगा, मुझे वस्त्र पहनने हैं। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि तुमको एक क्षण भी तुम मुझसे अलग नहीं जा सकते। 24 घंटे तुम्हें मेरे संग रहना पड़ेगा, एक क्षण भी मुझसे अलग नहीं जाओ। तो राजा बोला, पागल हो आप, ऐसी बेकार की शर्त कौन मानता है? तू इन चारों में से एक शर्त भी पूरी कर दे तो तेरे संग चल पड़ू। राजा ने कहा, नहीं, आप यहीं ठीक हो, आप यहीं रहो अपने परमात्मा के संग। है सबके साथ, सबके साथ हमेशा श्री ठाकुर जी संग रहते हैं, पर एहसास करने के लिए अपने भीतर प्रेम की ज्योति जगानी होगी, तब एहसास होगा कि हाँ ये संग में। केवल प्रेम, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और गोसाई जी ने कहा, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना।
एक बड़ी प्यारी पंक्ति है नानक की, साच कहो सुन ले हो सबे, साच कहो सुन ले हो सबे, साच कहो सुन ले हो सबे, प्रेम कियो तिन्ही प्रभ पायो। साच कहूं, मैं सत्य कह रहा हूं, ये बात झूठी नहीं है, एकदम 100% सत्य है। साच कहो सुन ले ओ सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। प्रभु को उसी ने प्राप्त किया आज तक जिसने उनसे प्रेम किया। मीरा ने पाया प्रेम से, सूर ने पाया प्रेम से, कबीर ने गाई प्रेम की महिमा। काहा भयो जो दो लोचन मूद के, बैठे दिख रहे हो आंख बंद, वाह 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 क्या योगी बैठे, और भीतर सारी दुनिया की गाथा मन में चल रही है। का भयो दो जो लोचन मूद के, दो आंख मूंदने से भगवान नहीं मिलता, आंख खुलने से भगवान मिलता है। जब आंखें खुल जाती है ना संसार में कि ये सब यहां वैसे ही दिखावे का सब नाटक चल रहा है, जब आंखें खुल जाती हैं तब असल में भक्ति का महत्व समझ में आता है। आंखें मूंदे तो दुनिया ही बैठी है, दिख रहा है सबको, पर खुद अंधे बने बैठे हैं, आंखों पर पट्टी लगाए बैठे। धृतराष्ट्र को नहीं दिखता था, ठीक बात है, लेकिन गंधारी तो आंख पर पट्टी लगाए बैठी थी। ये दुनिया में एक खेल चल रहा है, सारे अंधे एक दूसरे को रास्ता दिखा रहे। अब अंधे ही अंधे को रास्ता दिखाएंगे तो सोचो गड्ढे में तो गिरेंगे। कोई आंखों वाला चाहिए। आंखों वाला मतलब जिसने इस रास्ते को देख रखा हो। जंगल में अनजाने से जाओगे तो भटक जाओगे, पर जिसने जंगल का एक एक पगडंडी का पता हो कि यहाँ से राइट, यहाँ से लेफ्ट, यहाँ से ऐसे, तो फिर आप आराम से जंगल की यात्रा करके पार निकल जाओ। मंजिल नहीं मिलती, जहां से शुरू करते ना जन्म से अंत समय में भी वहीं खड़े हुए पाए जाते हैं, कुछ हाथ नहीं लगता। बाल अवस्था खेल गवाई, आगे आपको तो वैसे याद नहीं रहता। बाल अवस्था खेल गवाई, बीत गए दिन भजन बिनारे। बाल अवस्था खेल गवाई, जब जोवन तब मान घनारे। मारवा, हाथ मलते रह गए। अंतिम समय आ गया, यमराज जी सामने खड़े हैं और घबरा गए एकदम। एक आदमी क्या बोला, एक सेठ जी थे, तो बोले कि मैं जीवन के 50 साल तक कमाऊंगा, खूब कमाऊंगा, इतना कमाऊंगा कि 50 के बाद मुझे फिर कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। कम 9 से 10 पीढ़ी आराम से बैठ के खा लेंगी, इतना जोड़ा। खुश हो गया, अब 50 साल पूरे, अब कल से हम सुबह उठते से ही अपना वजन चालू कर देंगे। 50 साल हो गए दुनियादारी को, हमने सोच रखा था, संकल्प था 50 होती फिर हम भगवान भजन में लग जाएंगे। अब हिसाब लगा के डायरी रख के सोई थे कि रात को आ गया काला कोट वाला। काला कोट वाला कौन है? मैंने जितनी कमाई करी 50% आपका, 50 मेरा, 50-50 कर लेते। यमराज जी बोले नहीं हो सकता। अच्छा चलो 60 आपका, 40 मेरा। नहीं। अच्छा 90 आपका, 10 मेरा। अच्छा चलो 100 आपका, सारा कुछ आपका, जीवन का 1 साल और दे दो। यमराज बोले अरे बावरे, तू अपना नहीं सारी दुनिया का भी भीख मांग के ले आए ना हाथ जोड़ करके, और मुझसे कहे कि 1 सेकंड एक्स्ट्रा दे दो, तो वो भी नहीं मिले।
कब करोगे भजन? बुढ़ापे में करेंगे, बाल बच्चों का ब्याह हो जाए तब करेंगे, नाती पोते हो जाए तब करेंगे, फिर ये सेटल हो जाए तब करेंगे। करते करते समय व्यतीत हो जाता है। इसलिए कबीर ने कहा है, बीत गए दिन भजन बिना रे, बाल अवस्था खेल गवायो, जब जोवन तब मान घना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही कि 50 या 100 रुपए का नोट खर्च करने से पहले 1000 बार सोचते हैं, क्योंकि उसकी कीमत पता है ना कि लेकिन मानव जीवन की कीमत अभी नहीं पता। इसलिए 100 वर्ष का जो जीवन है उसको ऐसे ही बेकार में ही बिना किसी कारण के ही ऐसे ही लुटाते जा रहे हैं। व्यर्थ कमाई कुछ हो नहीं रही है पर लुटा रहे हैं। अब कमाई नहीं होगी, लुटाते ही रहेंगे तो एक दिन तो बैलेंस खत्म होगा। एक जीवन में कोई घटना गलत घट गई तो सारा जीवन उसी के लिए कोसते रहेंगे, रोते रहेंगे। एक दुख कभी जीवन में हो गया तो क्या उसके लिए सारा जीवन व्यर्थ कर देंगे? एक दुख आया, क्या उसके लिए सब कुछ भूल करके, भगवान को भूल करके बस उस दुख पर ही दिन भर नजर गड़ाए रखेंगे? हाय ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हमारे साथ ऐसा कर दिया, हमारे साथ वैसा कर दिया। अगर जीवन में कोई एक भगवान ने दुख दे दिया, कोई बुरा समय दे दिया, तो क्या उसके लिए जो बाकी के 49,000 जो कृपा है भगवान की, उसको एक के चक्कर में गवा देंगे? लेकिन हम गवाते हैं। एक वस्तु के चक्कर में बाकी सब चीजों को मिट्टी में मिला देते हैं, गवा देते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक होता है कि व्यक्ति इसकी महत्व को समझ जाए, इसकी वैल्यू को समझ जाए। सड़क पर पड़ी हुई अंगूठी घर ले जा करके किसी कोने में फेंक देते हो, तो एक दिन वो फिर से मिल गई, सोचा मन में एक बार और दिखा लेते हैं, देखने में तो अभी भी बड़ी अच्छी लग रही है। दूसरे सुनार के पास गए, उसने बोला साहब कहाँ से मिली अंगूठी, इसकी कीमत जानते हो आप? इसमें जो लगा है ये हीरा, इसकी कीमत जानते हो? करोड़ों में है। बस वो जो पड़ी थी अलमारी में, अब वो एकदम छाती से लगा के रख ली, छूट ना जाए। तिजोरियों में, तालों में, लॉकर में बंद करके किसी को मिल ना जाए। अंगूठी तो वही थी ना जो 10 साल से पड़ी थी आपके पास, पर तब उसकी वैल्यू नहीं पता थी। इस दुनिया में 99% लोगों को अपने मानव शरीर की वैल्यू नहीं पता, इस मानव जीवन की क्या वैल्यू है। और मुझे लगता है उस 1% में से पूर्ण रूपेण तो नहीं, पर कुछ रूप में आप उस 1% लोगों में से हो जिनको सत्संग में भगवान ने लाके उंगली पकड़ के बिठा दिया है कि जान ले तेरे मानव जीवन की कीमत, तू समझ जा। उस 1% में आप हो, सोच के देखिए। आपको इस बात की समझ है कि जीवन में सत्संग जरूरी है, तभी आप दुनिया का काम धंधा छोड़ करके यहां बैठे हो। अब अगर उस 1% में आपको भगवान ने डाल दिया है, तो अब उस 1% से बाहर मत जाना, अब उससे बाहर मत निकलना। अपने प्राणाधार, अपनी परम आत्मा, परम चेतना, उस जगदीश से मिलने के लिए आया है।
इस बात को बिठाने के लिए एक चाहिए, बार बार याद दिलाता रहे उस उद्देश्य को। जैसे आप भूलें फिर आपके सर पर सत्संग रूपी एक हथौड़ा मारे और याद दिलाए कि नहीं भूल मत। संसार के संबंध पूर्ण नहीं है, लेकिन कृष्ण से हमारा संबंध पूर्ण है। संसार के संबंध नित्य नहीं है, पर कृष्ण के साथ हमारा संबंध नित्य है। माया सगी न तन सगो, सगो न ये संसार, परशुराम या जीव को सगो सुसर्जनहार। माया सगी न तन, माया आज तक किसी की सगी नहीं हुई। बेचारी माया बेकार में बदनाम होती है कि माया ने सब कुछ बिगाड़ रखा है, माया ने पकड़ रखा है। वो बेचारी बैठी है, माया किसी का क्या बिगाड़ेगी। माया कौन है? बोले माया जो संसार में, हम जो संसार को पकड़े बैठे वो माया है। और वैसे माया को गालियां देते, माया ऐसी, माया वैसी, माया ये करती, माया वो करती। दो चार ठोकरें नहीं लग जाए ना तब तक बुद्धि में आता नहीं है। जैसे कहा वाल्मीकि ऋषि जी की कथा ही कि हम तो परिवार के लिए करते हैं, और जैसे परिवार के पास गए कि जी पाप में आधा आधा, बोले काय का आधा, तुम कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, हमारा क्या काम उससे। तुरंत मन में जागृति जाग गई। ऐसा कोई जगाने वाला चाहिए जो तुमको जगा दे, जो हमें कहे कि बस कोई भी हो सकता है। वो ध्यान रखना, ऐसा मत सोच तुम्हें, हमें जगाने वाला कोई भी हो सकता है। तुम्हारा अपना संबंधी हो सकता है, कोई महापुरुष हो सकता है, गुरु हो सकता है। बाबा तुलसीदास जी को उनकी पत्नी नहीं जगा दिया। आधी रात को सर्प को रस्सी समझ करके पहुंच गए मिलने के लिए, और उस पत्नी ने कहा कि काश जितना प्यार तू इस हाड़ मास के शरीर से करता, उतना तू अगर श्री राम जी से करता, राम के नाम से करता, तो आज उद्धार हो जाता। बस जाग गए, इतनी सी बात पे जाग गए। ये बात कोई नई नहीं है, पर कभी कभी दिमाग में समय ऐसा आता है कि कभी वो चोट लगती है, जब ही ये बात समझ में आती है कि हाँ, माया सगी न तन सगो, सगो न सर्जनहार। तो उन्हीं कृष्ण के संबंध को, जो नित्य संबंध है, उसी संबंध को याद दिलाने के लिए ये बार बार कथाओं का आयोजन किया जाता है। इसी संबंध को याद दिलाने के लिए हम सब 6 दिन से श्री कृष्ण के चरणार विंदों में बैठ के उनकी लीला गा रहे हैं, उनका स्वभाव गा रहे हैं, उनके प्रागट्य के उत्सव में उनके नाम रूप लीला धाम इन सब का चिंतन कर। हे प्रभु, धीरे 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 करके समय अपनी गति से जा रहा है। धीरे धीरे हम कहीं ना कहीं संसार में ही अभी भी लिप्त हैं। इतना सब कथा श्रवण करने के बाद, कहने के बाद, लेकिन हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि अब कैसे भी ये मन आपके चरणों में लगता चला जाए। जब आपने नाम कृष्ण रखा है अपना, तो उस नाम को सार्थक तो करो। कृष्ण माने जो आकर्षित करे, तो जब पूरी दुनिया को आकर्षित आप कर सकते हो, तो मेरे इस कठोर पत्थर हृदय को क्यों नहीं। बाट निहारे घन मैंने पहले भी ये बात कही और वो दोनों बात इसी में है। 2 चीज होती हैं भक्ति में, पहला प्रतीक्षा, दूसरी आशा। बाट माने प्रतीक्षा और दूसरी चीज आशा। आस करे दिन रे बाट निहारे घन नैना नीर भरे।
इसलिए दोनों चीज संग संग चली। ऐसी ही आशा ब्रज के जितने भी लोग हैं, ब्रज के जीव हैं, प्राणी हैं, उनसे श्री कृष्ण की यही आशा है कि एक ना एक दिन श्री ठाकुर जी सदा सर्वदा के लिए उनको अपने चरणों में स्थान देंगे। और भगवान ने उनकी इस आशा को पूर्ण भी किया। उनके प्रेम के प्रताप से, उनके भजन के प्रताप से, उनकी जो लगन है श्री कृष्ण के प्रति, उसके प्रताप से सारे ब्रजवासी सदा सदा के लिए अमर हो गए। विशेष गोपियों की कथा सुनाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को महारास की उस लीला की ओर लेकर के जा रहे हैं। जो रसों की शिरमोर लीला है वो महारास है। आज भगवान श्री कृष्ण ने